नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा समय था जब इस भारत जैसी पावन भूमि पर भगवान बुद्ध जैसे महान पुरुषों का जन्म हुआ था। इसी भूमि पर सम्राट अशोक जैसे शासकों का शासन हुआ करता था, जिनके समय में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था और देश में मानव मानव के बीच समता, समानता, बंधुत्व और करुणा मैत्री की भावना थी। उस काल में महिलाओं को पुरुषों के समान प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेकिन मौर्य वंश के पतन के बाद इस देश में मनुवादी व्यवस्था फैली और बहुजन समाज को हजारों जातियां में बांट दिया गया। मनुवादी व्यवस्था ने हजारों सालों तक महिलाओं का शोषण किया और उन्हें गुलाम बनाए रखा। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, उन्हें सिर्फ उपभोग की जाने वाली वस्तु समझा गया और उनका शारीरिक मानसिक शोषण किया गया। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और इस देश में भारत माता के महान सपूत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। उन्होंने हजारों सालों से पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियां काट डाली और इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना। आज हम आपको संघर्षों और विद्रोह का प्रतीक एक महान वीरांगना के जीवन संघर्ष के बारे में बताएंगे, जिनका जीवन करोड़ों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो युगों युगों तक शोषण के खिलाफ उनकी आवाज बुलंद करता रहेगा। एक साधारण सी आदिवासी लड़की जो बाल विवाह की कुप्रथा का शिकार होकर पहले तो दैहिक शोषण के भयानक भंवर में जा गिरी, इसके बाद ससुराल और मायके की उपेक्षा ने उसे सभ्य समाज के उन तमाम पेटरों का अच्छी तरह अनुभव करा दिया, जिसकी आड़ में समाज हर रोज मानवता का गला घोंटता था। शायद अपनी जिंदगी की कड़ी धूप में उसे इच्छाओं का एहसास शायद ही कभी हुआ। बिरादरी के दंभ ने उस पर इतने अत्याचार किए कि उस कड़ी धूप में उसके शरीर से पसीना नहीं बल्कि लहू बहा, और जब उसकी सहन शक्ति ने जवाब दिया तो उसने भी बंदूक उठाकर रक्त की नदियां बहा दी। हम बात कर रहे हैं महान वीरांगना फूलन देवी की। फूलन देवी, जिन्हें बैंडिट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, इस देश की एक ऐसी महिला थीं जिनका जीवन ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर महिला के लिए प्रेरणा का काम करता है। उनका जीवन पितृसत्ता और जाति व्यवस्था के उत्पीड़न के प्रभुत्व वाले समाज में महिलाओं के उत्थान और संघर्ष को दिखाता है। इतिहास में हाशिए पर रहने वाली महिलाओं द्वारा सामना किए गए संघर्षों को उजागर करने के लिए उनकी कहानी को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। फूलन का सफर दुखद रूप से 11 साल की उम्र में शुरू हुई, जब शादी के नाम पर उन्हें अपने से 3 गुना से ज्यादा उम्र के व्यक्ति से शादी करवा दी गई। असीम साहस दिखाते हुए उन्होंने शादी तोड़ दी और घर लौट आईं, लेकिन परिवार से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला। फूलन देवी को पुलिस द्वारा सामूहिक बलात्कार और वेश्या होने तक के झूठे आरोपों का भी सामना करना पड़ा, जिससे उनके बारे में लगातार अफवाहें फैलती रहीं, जिस पर फूलन देवी ने चुप रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने भयानक दमनकारी परिस्थितियों का सामना किया, प्रणालीगत संरचनात्मक अन्याय का शिकार बनी। पर फूलन न केवल अपनी कहानी बताने के लिए जीवित रहीं, बल्कि अपनी चुनौतियों से ऊपर भी उठीं। फूलन देवी का उदाहरण आज के दौर में हर उस महिला को बताना चाहिए जो पुरुष प्रधान देश में बलात्कार और हिंसा की शिकार होती है, क्योंकि उनकी कहानी हमारे समाज में जाति और पितृसत्ता द्वारा थोपी गई प्रचलित प्रथा को चुनौती देती है। उनकी लड़ाई एक व्यक्ति और एक समुदाय से नहीं था, बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था द्वारा थोपी गई उस हर एक प्रथा से था जो महिलाओं और निचली जातियों का शोषण करता था। एक साक्षात्कार में फूलन देवी ने उल्लेख किया कि वह अपने कार्यों को विद्रोह के रूप में नहीं देखती थीं, बल्कि न्याय पाने का उनके पास यही एकमात्र तरीका था। एक निचली जाति की महिला होकर जीवित रहने के लिए फूलन देवी को जो संघर्ष करना पड़ा, वो आज के समय में हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा बने सामाजिक सिस्टम में हर रोज संघर्ष करती है। फूलन देवी ने हर तरह के शोषण का विरोध किया। जब बचपन में उन्हें सिखाया गया कि गरीबों को अमीरों, विशेषकर ऊंची जाति के लोगों के सामने झुककर रहना चाहिए और समर्पण करना चाहिए, तो उन्होंने अपने पिता के आदेश पर भी ऊंची जाति के लोगों के सामने समर्पण करने के लिए मना कर दिया। एक बार जब एक जमींदार ने श्रम के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया, तो फूलन देवी
उत्पीड़ित श्रमिकों के अधिकारों के लिए खड़ी हो गईं। उन्होंने जमींदार को फटकारा और कहा कि वे ही लोग हैं जो उसके खेतों की जुताई करते हैं, खाद डालते हैं, बीज बोते हैं और फसल काटते हैं, और वे अपनी कड़ी मेहनत और के लिए उचित भुगतान के हकदार हैं। फूलन देवी ने कहा कि अगर जमींदार मांगी रकम नहीं देते हैं तो अगले सीजन में उनकी जमीन पर कोई फसल नहीं उगेगी। जंगलों में भटकते हुए फूलन देवी की कहानी आसान नहीं है। वह एक ऐसा परिवर्तन था जो उन्हें बाहरी और आंतरिक रूप से बदल दिया। फूलन देवी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कभी कभी हमें कई दिनों और रातों तक नींद नहीं आती थी। मैं अकेली महिला थी और ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकूं। अक्सर हम बिना नहाए, पानी की एक बूंद के बिना नदी से बहुत दूर डेरा डालते थे। मैं कई दिनों तक उस भगवान को कोसती रहती जिसने मुझे औरत बनाया। फूलन देवी की बहादुरी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने 11 साल जेल में बिताए, जब तक कि अंततः उन्हें माफ नहीं कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने का साहसिक निर्णय लिया, जहां उन्हें सफलता मिली। अपने जीवन में दुख और त्रासदियों के बावजूद फूलन देवी की कहानी भारत की पिछड़ी और दलित जाति की महिलाओं की एक वास्तविकता को दिखाती है। इस देश में हर रोज महिलाएं बलात्कार और हिंसा की शिकार होती हैं। कुछ केस पुलिस थाने तक पहुंचते तो हैं, पर उनकी फाइलों में ही दफन हो जाते हैं। पर फूलन देवी प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में सामने आईं। बैंडिट क्वीन के रूप में उनकी किंवदंती हमेशा जीवित रहेगी, जो महिलाओं द्वारा सामना किए जा रहे संघर्षों, सशक्तिकरण और समानता की खोज में सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए व्यक्तियों के दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है। फूलन देवी के जीवन को साझा करते हुए हमें इतिहास की जटिलताओं को स्वीकार करना चाहिए और उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने समाज पर स्थायी प्रभाव छोड़ते हुए अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने का साहस किया। उनकी कहानी उन चुनौतियों की याद दिलाती है जिनका महिलाओं ने सामना किया है और करना जारी रखा है, जो हम सभी के लिए अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करने का आग्रह करती है। 21 फरवरी 1994 को नई दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल के दरवाजे फूलन देवी के सामने खुले। 11 साल की हिरासत के बाद आखिरकार वह आजाद हो गईं, लेकिन उनकी आजादी अभी भी अस्थायी थी, क्योंकि आरोप अभी तक हटाए नहीं गए थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था। जेल से निकलने के बाद फूलन देवी ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वह गांव के उत्पीड़न, गरीबी, जाति और लिंग से दूर अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश करने लगी। अब उनकी लड़ाई बंदूकों के बजाय न्यायपालिका के कानूनी प्रवचन के भीतर लड़ी जाने लगी। एक सांसद के रूप में फूलन देवी ने महिलाओं के अधिकारों, बाल विवाह के उन्मूलन और भारत के गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। पर फूलन एक सम्मान भरी जिंदगी जिए और संसद में बैठे यह उन जातिवादी मर्दों को कैसे पसंद आती जो फूलन की विरोध की तेज आवाज को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली की अशोका रोड पर बने एक फूलन देवी के बंगले पर सुबह सुबह एक लड़का आता है। फूलन देवी से कहता है, मुझे आपकी पार्टी के लिए काम करना है। काफी देर तक बात होती है। क्योंकि उस दिन नाग पंचमी होती है, इसलिए फूलन देवी उस लड़के को अपने हाथों की बनी खीर खिलाती है। लड़का चला जाता है। संसद में मानसून सत्र अटेंड करने फूलन देवी अपने बंगले से निकलती है और लंच टाइम पर फिर अपने बंगले पर वापस आती है। घर के गेट पर वह अपनी गाड़ी से उतरती है। 3 नकाबपोश लड़के उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। उनको को 5 गोलियां लगती हैं। एक गोली सीधा माथे पर जाकर लगती है और वो मर जाती है। ये मौत देश की सबसे बड़ी खबर बन जाती है और कई दिनों तक बनी रहती है। हर किसी की जुबान पर इसी घटना का जिक्र होता है। पुलिस हत्यारों को ढूंढने में नाकाम रहती है। 2 दिन बाद हत्यारा खुद बताता है कि उनकी हत्या मैंने की है। ये हत्यारा वही शेर सिंह राणा था जिसे उस महिला सांसद ने अपने हाथों की बनी खीर खिलाई थी। फूलन देवी का संघर्ष करोड़ों बहुजन महिलाओं के लिए प्रेरणा है। उनका नाम दुनिया की 5 सबसे साहसिक महिलाओं में शुमार किया गया। जिस सम्मान की हकदार फूलन देवी थी, वह उन्हें नहीं दिया गया और उन्हें सिर्फ डकैत ही माना गया।
फूलन देवी को महान विद्रोही महिला के रूप में जाना जाता है। वह एक महान सामाजिक क्रांतिकारी और समाज सुधारक भी थीं। उनका जीवन संघर्ष अनंत काल तक हजारों लाखों बहुजनों की प्रेरणा रहेगा और फूलन देवी का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में हमेशा अमर रहेगा। आप फूलन देवी जैसी महान वीरांगना के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए बहुजन समाज में पैदा हुए अनेक महान पुरुषों की कहानी आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।